हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे जय की ओर पर। तो दोस्तों नंबर सिस्टम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। और आज की अपनी क्लास जो आधारित है वो है संख्याओं के पारस्परिक संबंधों पर आधारित कुछ प्रश्न जो पेपर में पूछे जाते हैं उनसे संबंधित रहेगी। तो आइए समझते हैं और करते हैं कुछ सवालों को। जैसा कि ये पहला सवाल है और मैंने लिख रखा है कि एक संख्या का 3/7 का 1/4 का 2/5 15 के बराबर है तो वह संख्या कौन सी है। तो इस तरह के लैंग्वेज बेस्ड जो मतलब क्वेश्चन बनते हैं तो उनको अपने करने वाले हैं, ठीक है ना। तो देखिए किस तरह से करेंगे। तो ये संख्या पूछी कि एक संख्या का 3/7 का 1/4 का 2/5 कितना है 15 है। तो हम इस सवाल को करेंगे तो एक संख्या जो है कोई संख्या मान लेंगे, ठीक है ना। कोई संख्या हमने मान ली कि ये हमारी संख्या है। अब इसका हमें क्या करना है 3/7, ठीक है ना। तो कितना 3/7 और का मतलब क्या होता है गुणा, फिर कितना है इसका 1/4, फिर का मतलब 2/5 और ये किसके बराबर है तो ये 15 के बराबर है। तो हम इसे 15 के बराबर लगा देंगे, ठीक है। अब ये संख्या हमने मानी है तो इस संख्या का मान हमें निकालना है। तो ये कैसे करने वाले हैं, देखो ऊपर की जो संख्या है अंश में इधर वाली संख्या है और बराबर के चिन्ह के दूसरी साइड जो संख्या होती है ऊपर, वो ऊपर वाली संख्याओं से काटी जा सकती है। तो हम क्या करेंगे 3 से इस संख्या को काट सकते हैं, 3 पंजे 15, ठीक है। और अब ऊपर वाली संख्या से अगर नीचे वाली काट सकते हैं तो ये कट जाएगी, 2 दूनी 4, ठीक है ना। अब ये हर की जो संख्या बची है दूसरी साइड इक्वल की ले जाएंगे तो गुणा में पहुंच जाती है। तो इस संख्या का जो मान निकालेंगे वो कितना आ जाएगा भाई, इधर जो संख्या है हमारी वो कितनी है 5 और ऊपर तो अब कुछ बचाना है, नीचे बची है 7, 2 और 5। तो इन्हें सब हम मल्टीप्लाई में देंगे 7, 2 और 5 के लिए। अब इनकी सीधी गुणा करा देंगे और हमारे इस सवाल का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर कैसे, देखो ये कितना हो गया 2 पंजे 10, ठीक है, एक जीरो बन गया और 5 सत्ते कितना हो गया 35। तो ये हो गया 35 और 35 के आगे क्या लग जाएगा 1 जीरो। तो ये हमारी जो संख्या हमने मानी थी वो संख्या कितनी आ जाएगी 350। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट सवाल करते हैं। तो ये नेक्स्ट सवाल है अपना, किसी संख्या के 1/4 का 1/10 10 के बराबर है तो उस संख्या का 5वां भाग कितना होगा, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, हम कोई संख्या मान ले रहे हैं x। अब इसका क्या निकालना है, हमें 1/4 निकालना है। तो इसका 1/4 का फिर कितना 1/10 और ये किसके बराबर है तो ये है 10 के बराबर, ठीक है ना। अब हमें ये x का मान निकालना है। तो x का मान कैसे निकालेंगे, यानी x का मतलब है कि ये हमारी जो संख्या है ये निकल के आ जाएगी और ये बटे की जो संख्या है ये गुणा में आ जाएंगी। तो कितना हो जाएगा 4 गुणा 10 गुणा 10। और इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 4 के आगे 2 जीरो लग जाएंगे, कितना हो जाएगा 400, ठीक है। 4 भाई 40 और 40 भाई 400। तो ये x का मान मतलब ये हमारी संख्या आ गई, वो संख्या 400 है। अब उस संख्या का क्या निकालना है 5वां भाग निकालना है। तो इस संख्या का 5वां भाग मतलब 1/5 गुना निकालना है। तो हमारी संख्या है 400 और 400 का हम निकालेंगे 5वां भाग। तो 5वां भाग कितना आएगा 5 अट्ठे 40 80 और 80 एकड़ 80, ठीक है। तो हमारा इस सवाल का जो आंसर होगा वो होगा विकल्प सी यानी कि 80। आइए दोस्तों अब करते हैं नेक्स्ट सवाल। तो ये जो सवाल है ये है अपना, एक संख्या का 7/10 दूसरी संख्या के 4/5 के बराबर है, दोनों संख्याओं का अंतर 100 है तो छोटी संख्या में ज्ञात करनी है। तो ऐसे सवालों को अपने कैसे करेंगे कि भाई ये है एक संख्या तो अपनी है 7/10, ठीक है, और दूसरी संख्या के 4/5 भाग के बराबर है। तो एक संख्या मान ले रहे हैं x और दूसरी संख्या मान ले रहे हैं y। तो इसका कितना, इसका है 7/10 भाग, ठीक है, 7/10 भाग। और दूसरी संख्या का क्या करना है 4/5 भाग, 4/5 भाग। ये दोनों क्या है आपस में बराबर है तो इनका दोनों का मान लगा देंगे बराबर। अब इसे बराबर करेंगे फिर इसके बाद में इसे सॉल्व कर लेंगे। तो ये 5 से 10 कट जाएगा 2 बार, ठीक है। 2 की इधर गुणा कराएंगे तो x और बटे y, ठीक है, या फिर x बटे y का मान निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2 चौक 8 तो इधर हो जाएगा और ये 7 ये जो है 2 चौक 8 इधर होगा। ये बटे का जो गुणा का जो 7 है वो इधर आ जाएगा। इन x और y का जो अनुपात निकला है वो कितना 8 अनुपात 7 आ गया।
यानी एक संख्या हमारी इनमें इन दोनों का अगर अनुपात की बात करें तो कितना है, x का मान है 8 और y का मान है 7। ठीक है, ये दो संख्या आएगी आ गई। अब इन दोनों संख्याओं का जो अंतर है वो कितना दे रखा है 100, तो हम इन संख्याओं का क्या कर देंगे अंतर। 8 और 7 का अंतर कितना होगा, 8 और 7 का अंतर है 1 और 1 का मान कितना दे रखा है 100। ठीक है ना, तो ये इसका मतलब है कि 100 गुना है। अब इसी तरह से अगर हमसे पूछिए छोटी संख्या, तो छोटी संख्या 7 है और बड़ी संख्या क्या है 8 है, तो हमसे छोटी संख्या पूछिए तो 7 में मल्टीप्लाई करा देंगे 100 की। तो इस तरह से हमारे सवाल का जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 700। तो जो सही आंसर होगा इस सवाल का वो होगा बी विकल्प 700। अब पढ़ते हैं ये चौथा सवाल। तो ये चौथा सवाल है अपना, 3 अभाज्य संख्याओं का योग 100 है। ये ध्यान रखना अभाज्य संख्याओं का है, 3 अभाज्य संख्याओं का योग 100 है। यदि इनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से 36 अधिक है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। ठीक है ना, तो सवाल है अपना ये। अब देखो 3 अभाज्य संख्याएं हैं और योगफल कितना है 100। तो आप ना एक बात समझिए सबसे पहले, जैसे मान लो मैं कोई अभाज्य संख्या लूं, जैसे मैं 3 अभाज्य संख्या ले रहा हूं 5 और 7 और 11। अब इसका योगफल करें तो 5 और 7 कितना हो गया 12। ठीक है, और 12 और 11 कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना बैठेगा 23। यानी अगर 3 अभाज्य संख्याओं को हम योग कर रहे हैं तो कोई सी भी 3 अभाज्य संख्याओं को आप जोड़ोगे तो कभी भी ये संख्या योगफल कैसा दे रखा है समय, और 3 अभाज्य संख्याओं को अगर जोड़ा जाए तो हमेशा कैसी संख्या आ रही है, संख्या आ रही है विषम संख्या। ठीक है ना। और देखो एक आधा एग्जाम्पल, जैसे मान लो हमने एक एग्जाम्पल ले लिया 3, 5 और 7, 3 और 5 8, 8 और 7 कितना हो गया 15। तो ये भी कैसी संख्या है, ये भी विषम संख्या है। यानी अभाज्य संख्याएं 3 हो और उनका योगफल निकालें तो हमेशा योगफल कितना बैठेगा, हमेशा एक विषम संख्या आएगी। लेकिन हमें योगफल कितना दे रखा है 100 दे रखा है, और ये 100 जो है वो कैसी संख्या है, सम संख्या है। तो अगर अभाज्य संख्याएं हो और 3 संख्याएं और उनका योग अगर एक सम संख्या आ रही है तो ये बात आपको समझनी है कि उनमें एक सम संख्या जरूर है। और ऐसी कौन सी सम संख्या है जो अभाज्य हो, तो वो आपको पता होगी। ऐसी संख्या है अपनी 2। ठीक है, अगर इन संख्याओं में कोई सी में मैं 2 शामिल कर दूं तो अपना योगफल कितना हो जाएगा, एक सम संख्या हो जाएगा। देखो जैसे मैंने 2 ले लिया और इधर से फिर 3 ले लिया और इधर से 5, तो अब इनका योगफल करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 और 3 5, 5 और 5 कितना हो जाएगा 10। इसका मतलब है कि अगर 3 अभाज्य संख्याओं का योगफल एक सम संख्या बैठ रही है तो उनमें ये पक्का फिक्स है कि एक संख्या तो 2 होगी। तो इसका मतलब है कि हमें ये पता चल गई कि भी अगर 3 अभाज्य संख्याएं हैं जिनका योगफल कितना है 100 है, ठीक है, जिनका योगफल कितना है 100 है, तो उनमें एक संख्या कितनी है, एक संख्या तो फिक्स है कि 2 होगी। और ये 2 संख्याएं जो हैं वो कोई भी हो सकती हैं इसका मतलब। तो इनका योगफल कितना हो जाएगा 100। तो अगर हम 2 इधर कर दें तो ये कितना हो जाएगा y प्लस z का मान कितना हो जाएगा 100 में से 2 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 98। ठीक है, ये एक इक्वेशन बन गई। अब अगली बात भी बोल रखी है अगली लाइन में, एक संख्या जो है दूसरी संख्या से 36 अधिक है, तो इसका मतलब ये वाली संख्या इससे 36 अधिक है। तो हम क्या करेंगे y माइनस जेड, और इसका मान कितना दे रखा है 36 दे रखा है। तो इससे इक्वेशन से हम दूसरी इक्वेशन बना लेंगे। अब यहां से हम आराम से y और z के मान आराम से निकाले जा सकते हैं। ठीक है, दोनों को जोड़ के आधा करेंगे तो y का मान आ जाएगा, घटा के आधा करेंगे तो z का मान आ जाएगा। नहीं तो y का मान हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे जोड़ के आधा कर देंगे। जोड़ के आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 और 6 14 और 4 और 9 कितना हो जाएगा 13, और इसे डिवाइड करेंगे कितने से 2 से, तो ये कितना आ जाएगा 2 6 12 और 2 7 14। तो ये y का मान कितना आ गया 67। इसी तरह से अगर z का मान निकालेंगे तो z का मान कितना आ जाएगा, z का मान यहाँ लगा दो, ये यहाँ लगा दो, है नहीं। तो देखो y फर्स्ट वाली इक्वेशन में लगा दे रहे हैं तो z का मान कितना आ जाएगा 98 माइनस 67 और ये कितना होगा 8 में से 7 गया तो 1, 9 में से 6 गया तो 3। तो इसका मतलब है कि हमारे पास में तीनों संख्या में मिल गई। पहली संख्या तो हमारे पास में आ गई 2, दूसरी संख्या जो आई हमें वो मिली 67,
और जो तीसरी संख्या आई वो है 31। अब ये तीनों संख्या हैं जिनका योगफल कितना है 100 है, और इनमें एक जो संख्या है दूसरी संख्या से कितनी है 36 ज्यादा है। दोनों ही हमारी जो कंडीशन है वो फुलफिल होगी। अब x जो संख्या है वो हमारी एक ऐसी संख्या है सम संख्या है, और ये 2 है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम तीनों संख्याओं को इसमें आराम से निकाल सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ी संख्या पूछी है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 67। तो इस सवाल का तो फिलहाल आंसर अपना कितना होगा 67। वैसे वो तीनों संख्या कितनी है 2, 67 और 31, ठीक है ना। अच्छा, इस तरह से भी आप इस सवाल को कर सकते हो, और अगर आप विकल्प से करना चाहो तो विकल्प से भी हो जाता। देखो विकल्प से कैसा होता भाई, विकल्प से ऐसा होता, हमें ये तो पता ही है ना कि तीन अभाज्य संख्याओं का योग कब बैठेगा 100, तो इनमें एक संख्या तो हमें फिक्स है कि कितना रहेगी 2 रहेगी, ठीक है। अब बड़ी संख्या हमसे पूछ रहा है और दोनों संख्याएं जो बची हैं उनका अंतर जो है वो कितना है 36 है। तो हम एक बार के लिए आंसर अगर विकल्प से पकड़ेंगे तो पहले विकल्प मान लें, दूसरा मान लें। चलो मान लो कि हमने यहां से स्टार्ट किया 71 से। अब 71 अगर हमने ये संख्या मान ली 1, ठीक है, तो 71 ये वाली मान ली, तो 71 और 2 कितना हो गया 71 और 2 हो गया अपना 73, ठीक है। अब 73 हमें कितना घटाना है 100 में से घटाना है, तो 100 में से 73 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 27, ठीक है ना। कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा। अब क्या ये अभाज्य संख्या है, तो ये अभाज्य संख्या ना है, तो इसका मतलब है कि ये आंसर हमारा क्या हो जाएगा फिर गलत हो जाएगा, 71 कट गया। इसी तरह से हम क्या करेंगे फिर इसका दूसरा विकल्प मान लेंगे। देखिए 71 की जगह हमने क्या मान ली कि ये जो संख्या है 31 है, ये विकल्प हमने मान लिया सी वाला। अब ये दोनों 31 और 2 कितने हो गए 33 हो गए। अब इसे 100 में से अगर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 में से 3 गया तो 7 और 9 में से 3 गया 6, 67। इसका मतलब है कि अगर हम ये वाली संख्या मान रहे 31 तो हमारा दूसरा क्या आ रहा है 67, तो ये तीनों अभाज्य संख्या हो रही है, तो इसका मतलब ये वाली सही संख्या है। अब 31 पता चल गई हमें, 67 पता चल गई और 2 पता चल गई, तो इनमें से जो सबसे बड़ी संख्या है वो 67 है। इस वजह से हमारा आंसर क्या हो जाएगा 67 हो जाएगा, ठीक है। आप 47 को भी इस तरह से लगा के देख सकते हो। तो यानी ये आप विकल्प से भी कर सकते हो, जिस तरह से आपको सुविधाजनक लगे आप उस तरीके से कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये आसानी से आपको समझ में आ गया होगा और ये अच्छा सवाल है। ये दोस्तों अब करते हैं इससे अगला सवाल। तो एक संख्या में 3 से गुणा करके उसमें से 10 घटाया जाता है, प्राप्त परिणाम में 7 से भाग दी जाती है, अंत में 5 प्राप्त होता है, तो वह संख्या हमें ज्ञात करनी है, ठीक है ना। तो इस तरह से हमें ये निकालना है सवाल। तो देखिए हम कोई संख्या मान ले रहे हैं इसमें x, इसमें एक संख्या में 3 से गुणा किया जाता है, तो हम इसमें क्या कर दे रहे हैं 3 से गुणा करके उसमें से क्या कर दे रहे हैं 10 घटा दे रहे हैं, तो इसमें से 10 घटा दिया जी। प्राप्त परिणाम में 7 से क्या हो रही है भाग, तो इसे 7 से भाग दे दिया, और फिर अंत में क्या बच रहा है परिणाम कितना आ रहा है 5 आ रहा है, तो रिजल्ट हमने लगा दिया 5, ठीक है। अब सॉल्व करके हमें क्या मानना है, हमने संख्या कितनी मानी थी x, तो आप x का मान निकाल लो, आराम से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए करेंगे इसे, बटे की जो संख्या है वो गुणा में जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा 3x माइनस 10 बराबर कितना हो जाएगा 7 पंजे 35। अब ये माइनस की जो 10 है वो 35 में से 35 में जाके ऐड हो जाएंगे, ठीक है। माइनस की संख्या जो होती है वो प्लस में पहुंच जाती है, तो ये कितना हो जाएगा 3x बराबर कितना हो जाएगा 35 और 10 45। अब ये गुणा में है, गुणा की संख्या किधर जाती है बटे में, तो हम 3 से हम 45 को काट देंगे, कितना आ जाएगा x का मान 15 है, तो x का मान 15 आ गया, मतलब संख्या हमारी कितनी आ गई 15, और यही इस सवाल का आंसर है। तो सही आंसर है इसमें बी। आइए दोस्तों अब पढ़ते हैं इससे नेक्स्ट सवाल, और ये है अपना 4 लगातार अभाज्य संख्याओं में से प्रथम 3 व अंतिम 3 का गुणनफल क्रमशः 385 व 1001 है, तो सबसे बड़ी संख्या हमें बतानी है इसमें, ठीक है। तो आइए करते हैं, देखो इस सवाल को कैसे करेंगे। 4 लगातार अभाज्य संख्याओं में से प्रथम 3 और अंतिम 3 का गुणनफल इतना इतना दे रखा है, सबसे बड़ी संख्या हमें ज्ञात करनी है, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे 385 के फैक्टर कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे 385 के फैक्टर, क्योंकि 385 में किन किन संख्याओं से ही फैक्टर हो जाएगी, तो हम इसे काटेंगे। सबसे पहले देखो कितने से काटेंगे, ये कट जाएगी संख्या, अभाज्य संख्याओं से हमें काटनी है, ध्यान रखना है। सबसे पहले तो हम काटेंगे से 2 से तो कटेगी ना, 3 से 3 और 5 8 नहीं कटेगी, 3 से 4 से भी नहीं कटेगी, 5 से कट जाएगी, लेकिन 5 से ही ट्राई कर लेंगे, ठीक है ना। 5 से सबसे पहले काटते हैं, तो 5 से काटेंगे तो कितना कट जाएगा, ये 5 7 35,
ठीक है, और कितना बचेगा 3, फिर कितना हो जाएगा 5 7 35। अब ये संख्या कितने से कट जाएगी, 7 से कट जाएगी, यानी 7 एकन 7 7 एकन 7। अब ये 11 से कट जाएगी, 11 एकन 11, ठीक है। यानी 385 के जो फैक्टर हो गए वो कितने हो गए, वो हो गए 5 गुणा 7 और गुणा 11। इसी तरह से 1000 के फैक्टर कर लेंगे, और 1001 के, ठीक है ना, 1001 के जो फैक्टर है वो हमें पहले से ही पता होनी चाहिए, और अगर ना पता है तो आप कर लो, ठीक है ना। 1001 के फैक्टर क्या होने चाहिए भाई, ये 7 का 11 का और कितने का मल्टीपल होता है 13 का, ये बात आपको पता होनी चाहिए। 1001 जो होता है वो 7 11 और 13 का मल्टीपल होता है। आप काटना चाहो तो काट लो, देखो जिसे मान लो ये संख्या में यहाँ पर काट देता 1001। अब इसे काटेंगे हम सबसे पहले 7 से, तो देखो 7 एकन 7, कितना बचा 3, 30 हो गया, 7 चौक 28, ठीक है, 2 21, 7 3 21। अब कितने से कट जाएगा ये, 11 से काट लो, तो ये कट जाएगा 11 एकन 11 और 11 3 33, और फिर ये कट जाएगा 13 से, 13 एकन 13। तो इसका मतलब है कि इसके फैक्टर आपके इस तरह से हो जाएंगे। तो 1001 के जो फैक्टर वो क्या है, 7 गुणा 11 गुणा 13। अब इसमें सवाल में क्या दे रखा था कि भी 4 लगातार अभाज्य संख्या है, और इनमें से जो प्रथम 3 है इनका गुणनफल, यानी पहली, दूसरी और तीसरी, इनका जो गुणनफल है, और जो दूसरी संख्या है, अंतिम 3 मतलब कौन से होंगे, दूसरी, तीसरी और चौथी, ये हो जाएंगे अंतिम। इनका गुणनफल कितना दे रखा है, इनका गुणनफल दे रखा है, देखो कितना कितना दिया था, पहली दूसरी तीसरी का जो गुणनफल है वो कितना है 385। तो हम इसे कितना लिख सकते हैं, 5 गुणा 7 गुणा कितना हो जाएगा 11, ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो। और जो अंतिम 3 का गुणनफल है वो कितना 1001, तो 1001 को कितना लिखा जा सकता है, 7 गुणा 11 गुणा 3। तो इसमें 7 7 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 11 11 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ऐसे यहाँ पे देखो 2 से 2 कट गया, 3 से 3, तो फर्स्ट संख्या बची और सबसे लास्ट की संख्या बची। तो पहली संख्या जो है 5 है, सबसे लास्ट की संख्या क्या है 13। तो इनमें सबसे बड़ी बतानी है, यानी कुल मिला के जो हमारी संख्या है चारों हमारे पास में है। पहली संख्या कितनी है 5, दूसरी संख्या कितनी है 7, तीसरी संख्या क्या है 11 और चौथी संख्या क्या है 13। तो इनमें हम सारी संख्या निकाल सकते हैं, लेकिन हमसे क्या पूछा है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन सी आएगी 13। तो इस सवाल का जो बी विकल्प हमारा होगा वो सही आंसर। तो आइए दोस्तों एक सवाल और करते हैं, ठीक है। किसी संख्या में 6 से भाग दिया जाता है, प्राप्त भागफल में 5 जोड़ा जाता है, पुनः योगफल को 9 से भाग देते हैं, तो भागफल 1 प्राप्त होता है। वह संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो वो संख्या हम क्या मान ले रहे हैं, वो संख्या मान ले रहे हैं x, ठीक है। इसमें 6 से भाग दिया जाता है, तो आप 6 से भाग दे दो, ठीक है। फिर प्राप्त भागफल में 5 जोड़ा जाता है, तो हमने 5 ऐड कर दिए, ठीक है। अब 5 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 पंजे 30, यानी x प्लस 30 बटे कितना हो जाएगा 6। अब इसे पुनः योगफल को 9 से भाग दिया जाता है, तो आप इसे भी 9 से भाग दे लो, और तो भागफल कितना प्राप्त हो रहा है 1 प्राप्त हो रहा है, तो हमने भागफल कितना लगा दिया 1, ठीक है। अब x का मान निकाल लो, हमारे सवाल का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो x प्लस 30 का मान कितना हो जाएगा 6 9 54, 54 1 54, ठीक है। अब यहाँ से हम x का मान निकालेंगे, तो x का मान कितना निकल कर आ जाएगा, 54 में से 30 घटा देंगे, तो ये कितना आंसर हो जाएगा 54 माइनस 30, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा 24। तो जो हमारी संख्या है वो कितनी है 24। तो इस सवाल का जो सही आंसर है वो है 24, ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ आज अपनी क्लास यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जल्दी ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।